आज का ये जो विषय है प्रोस्टेट, इसके बारे में सबसे पहले तो शायद हमें और हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि ये क्या होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो पुरुषों में पाई जाती है और ये बिल्कुल ब्लैडर जहाँ खत्म होता है और जहाँ पेशाब का रास्ता यूरेथ्रा निकलता है वहाँ से उसके जंक्शन पे होता है और यूरेथ्रा को चारों तरफ से ये इनकम पास करता है। इसका मेन काम ये होता है कि जो हमारे सीमेन जो वीर्य निकलते हैं हमारे, वो इसके थ्रू निकलते हैं, इसके थ्रू होकर निकलते हैं यूरेथ्रा में और इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो उसके लिए ज़रूरत है पोषण के लिए उनके। तो बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आता है, जो बच्चे पैदा करने की जो हमारी क्षमता होती है उसमें इसका रोल है प्रोस्टेट का, और कहने के इसको मर्दानगी से भी रिलेट करते हैं इसकी वजह से। अच्छा सर, इसकी वजह से कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लक्षणों को हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, इसके प्रॉब्लम्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है उसको हम कहते हैं BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, जो कि एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है विच विल बी सीन ऑलमोस्ट इन एवरी मैन। हर पुरुष को ये प्रॉब्लम एक टाइम पर आएगी, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है और उनमें सबके होने हैं। दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं कैंसर प्रोस्टेट, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तीसरा होता है दैट इज एक्यूट प्रोस्टेटिस, जिसमें कि एक्यूट इन्फेक्शन प्रोस्टेट में हो जाता है, स्पेशली यंग लोगों में देखा जाता है। एंड चौथा नंबर पे आता है क्रॉनिक प्रोस्टेटिस या क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन कभी रहा, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को वेग से सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं, ढंग से कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाता है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इन 4 कैटेगरी में इसको हम देख सकते हैं।